अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। जी जनाब, हम शुरू कर रहे हैं इस्लामियात की क्लास। और पिछली क्लास में हमने बात की थी अपनी किताब के सबक नंबर 18 पे, उसे मुकम्मल भी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वो तमाम काम कंप्लीट कर लिया होगा और उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भी भेज दी होगी। आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 19 पे। ठीक है, सबक नंबर 19 पे बात करेंगे, सुनेंगे कि इस सबक में हमें क्या अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आज क्या हम नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबक नंबर 19 नाम क्या है हमारे सबक का। हमारे सबक का नाम है मोहब्बत की आँख। क्या है? मोहब्बत की आँख। साथ बोलिए, मोहब्बत की आँख। जी, ये है हमारे सबक का नाम, सबक नंबर 19 का। सबसे पहले आज क्या करेंगे, आज किताब खोलने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, हम इसे सुनेंगे और फिर इसे समझेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। तो चलें, मैं आपको सुनाती हूँ कि ये सबक है क्या, किस बात का ज़िक्र है इसमें, क्या नया सीखने वाले हैं हम आज। तो जनाब, हमारे सबक का नाम है मोहब्बत की आँख। हुज़ैफ़ा ने कुछ सोचने के बाद सवाल किया, अगर मैं किसी ऐसी महफ़िल में शरीक हूँ जहाँ पढ़ने के लिए कोई अच्छी किताब भी ना हो और अल्लाह के ज़िक्र करने का मौका भी ना हो, तो ये कैसे होगा? क्या इन लम्हात में भी मेरे लिए नेकी करने के मौक़े होंगे? ख़िज़र मुस्कुराए और जवाब दिया, बेशक मेरे दोस्त, किसी मुसलमान के लिए मुस्कुराना भी आपको इनाम का, अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अल्लाह तुम्हें वहाँ इसलिए ले जाता है कि तुम दूसरों को अपनी मुस्कुराहट दे सको, और अस्सलामु अलैकुम कहने का सवाब तो बहुत ज़्यादा है। सलाम करने में हमेशा पहल करो, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा इनाम मिलेगा। नेक लोगों की सोहबत से भी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। किसी भी महफिल में जाओ तो नेक और समझदार लोगों को तलाश करके इनके साथ बैठो, इनकी बातें गौर से सुनो, अल्लाह ने इस पर भी बहुत सवाब रखा है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी तकरीब में हैं और वहाँ आप एक आलिम दीन को देखते हैं। आप इनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ शोर ज़्यादा होने की वजह से आप उनकी गुफ्तगू सुन नहीं पाते। तो ऐसे में अल्लाह पाक आपको सिर्फ उनके चेहरे को देखने का इनाम देगा। हुज़ैफ़ा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, ज़बरदस्त, वाकई अल्लाह बहुत रहीम है। पहले वो हमें नेकी करने का मौका अता करता है और फिर मामूली कामों पर ढेर सारा अजर देता है। ख़िज़र मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बताता हूँ जिस पर अमल करके तुम किसी भी महफिल में नेकियां कमा सकते हो। दोनों बच्चों ने खुशी में सर हिला दिए। ख़िज़र ने बात जारी रखी, फ़र्ज़ करो तुम अपने वालिदैन के साथ किसी ऐसी महफिल में हो जहाँ ना कोई अच्छी किताब मौजूद हो और ना अल्लाह के ज़िक्र का कोई मौका और ना ही वहाँ कोई आलिम दीन हो, तो तुम कोई नेक अमल करना चाहते हो तो बस अपने माँ बाप के चेहरों को प्यार से देखो। अल्लाह तुम्हारे इस अमल पर तुम्हें हर लम्हे के सैकड़ों इनाम देगा। कितनी खूबसूरत बात आज हमने सीखी, आज हमने सुनी। मुझे तो पढ़ के बहुत खुशी होती है इतनी प्यारी बातों को, कि इस सबक में हमने क्या सीखा, मोहब्बत की आँख। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है, हम ऐसी जगह मौजूद होते हैं, हमें लगता है कि यहाँ तो अल्लाह का ज़िक्र मुश्किल है, यहाँ शायद मुझे ऐसा मौका मैसर नहीं आएगा। हम किसी ऐसी तकरीब में होते हैं, किसी ऐसी महफ़िल में होते हैं जहाँ इर्द गिर्द ना कोई कुरान व हदीस की किताबें होती हैं, ना कोई आलिम दीन होता है, ना हम उस वक़्त अल्लाह का ज़िक्र में मसरूफ़ हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं नेकियां कमाने के लिए। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे ढेरों इनाम से वो हमें नवाज देता है।
ایک دوسرے سے اچھی طرح مسکرا کے بات کرنا، سلام میں پہل کرنا، دوسروں میں مسکراہٹیں، خوشیاں بانٹنا، چھوٹی بات لیکن بڑا انعام، کہ اتنی سی باتوں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اپنے کسی وہاں پہ ملنے والے سے مسکرا کے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں اور وہ میرے اخلاق سے خوش ہے تو یہاں پہ مجھے ڈھیروں نیکیاں مل رہی ہیں۔ میں نے کسی کو دیکھا، جا کے سلام میں پہل کی، حال احوال پوچھا، خیریت پوچھی، ڈھیروں نیکیاں میرے حصے میں آئیں۔ یعنی موقع پہچاننا ہے آپ نے، جی ہاں اس موقع کو پہچانیے، سوچئے کہ اس لمحے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو دی ہے جس کی بدولت ہم آسانی سے ایسے لمحوں کو خاص لمحے بنا سکتے ہیں اور نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں، انعام حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات بھائی کہ اگر محفل میں کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود ہیں تو بس چھوٹا سا کام کیجئے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے، پیار سے دیکھیے، محبت کی آنکھ سے دیکھیے۔ آپ جب اپنے ماں باپ کو محبت سے، پیار سے، لگاؤ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں ڈھیروں نیکیاں دے دیتا ہے، ہمارے اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنا چھوٹا سا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یا آپ کی امی جب آپ کو ڈانٹتی ہیں تو آپ ان پہ غصہ کرنے لگتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ہم غصے سے گھورنے لگتے ہیں، بڑبڑانے لگتے ہیں بہت سے بچے۔ بہت بری بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں، کچھ بھی کہیں، ایک تو بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، اور اگر ڈانٹتے ہیں تو آپ نے اف بھی نہیں کہنی ہے۔ جی ہم اکثر کہتے ہیں نا اف کیا مسئلہ ہے، بالکل نہیں، ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو دیکھیے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، بس کام یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی اہمیت سمجھیے، ان کو پہچانیے اور ان خاص لمحوں سے فائدہ اٹھائیے، نیکیاں سمیٹیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق محبت کی آنکھ، جسے ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے تو ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے جس میں آپ اپنی ٹیچر کو بتائیں گے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے جو اچھی باتیں آج سیکھی ہیں وہ اچھی باتیں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں گے، اپنے ممی پاپا کو بھی بتائیے گا کہ میں نے یہ بات سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آپ یہ سارا کام مکمل کریں، میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔